हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और ट्विस्ट से भरी है। ये कहानी है दो लड़कियों की जिनका अपहरण कुछ गुंडे कर लेते हैं और उन्हें जंगल में बंदी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लड़कियों के साथ पंगा लेना किसी की गलती नहीं थी, क्योंकि ये लड़कियां भी कम नहीं थीं। तो चलिए, सिनेमा मसाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैटी और नैन्सी से, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है। ये दोनों न्यूयॉर्क के एक फार्म में स्टडी के लिए जाने वाली हैं और इसलिए बहुत खुश हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एग्रीकल्चर की स्टडी और खुशी? हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बहाने ये यूरोप भी घूमने वाली थी। दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी और बातें कर रही थी कि कैसे वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी। अगली सुबह उनके अंकल जेसन, जो एफबीआई एजेंट हैं, उन्हें लेने आते हैं। जेसन के घर जाने पर उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब अंकल जेसन बड़े सतर्क हैं और कैटी और नैन्सी को कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहते हैं ताकि वे समझ सकें कि दोनों सुरक्षित पहुंच गई हैं। कैटी कहती है कि वह एप्पल वर्ड यूज करेंगी, लेकिन जेसन हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करने को कहते हैं। आ, बस स्टॉप पर कैटी और नैन्सी को दो लड़के जेड और लक्स देखते हैं। जेसन के वहां से जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। वहीं पर जेड और लक्स भी आ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। कैटी और नैन्सी उन्हें अपना नया नाम हेदर और रिपली बताते हैं। जेड कहता है कि वे भी न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म जा रहे हैं और अगर वे चाहे तो उनके साथ जा सकती हैं। अब कैटी को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन नैन्सी ने उसे मना लिया। और दोस्तों, यही से शुरू होती है असली मजेदार जर्नी। जेड और लक्स उन्हें फार्म ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो जंगल के पास है। कैटी और नैन्सी घबरा जाती हैं और गाड़ी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। तभी जेड और लक्स की माँ आती हैं और उन्हें चाय पीने के लिए कहती हैं। कैटी के अंकल जिसन का मैसेज आता है और कैटी कोड वर्ड में एप्पल लिखकर जवाब देती है। जिसन समझ आता है कि वे दोनों सुरक्षित फार्म में पहुंच गई हैं। दोस्तों, क्या कूल अंदाज है। लक्स की माम उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। जैसे ही वे दोनों उसे खाती हैं, उन्हें नशा फील होने लगता है। अब दोस्तों, ये तो बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। कैटी और नैन्सी एक दूसरे की ओर देखती हैं और समझ जाती हैं कि इसमें बेहोशी की दवाई है। वे दोनों घर से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। अब ये दोनों लड़के उन्हें वापस घर में ले आते हैं। और दोस्तों, मजेदार बात यह कि इनकी माँ भी इसमें मिली हुई है। अगली सुबह जब उनको होश आता है, तो वे खुद को जंगल में कंटेनर में बंधा हुआ पाती हैं। अब यह सीन ऐसा है जैसे किसी थ्रिलर मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा हो। वे दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई हैं और खुद को आजाद कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे असफल रहती हैं। जेड उन्हें बताता है कि वे ऐसी जगह पर है जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। न तो तुम्हें यहां कोई सुन सकता है और न ही देख सकता है। बोरिस नाम का एक आदमी उनके पास आता है और कैटी का फोन दिखाकर पूछता है कि ये जेसन कौन है। उसका मैसेज तुम्हारे फोन पर आया हुआ है और ये एप्पल का क्या मतलब है। इस पर कैटी बताती है कि ये एक कोड वर्ड है जो जेसन ने हमें सजेस्ट किया था, जिसका मतलब है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। बोरिस जेसन को जवाब में लिखता है कि सब कुछ ठीक है और कोड वर्ड एप्पल भी लिख देता है। फिर वे कैटी और नैन्सी को उनके सामने नहाने के लिए मजबूर करते हैं। उन दोनों को कपड़े उतारकर नहाने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे ही दोनों कपड़े उतारने वाली होती हैं, वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस के आने पर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती हैं और उसके पीछे जा छिपती है। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वह भी जेड और लक्स के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वे और भी ज्यादा घबरा जाती है। कैटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें जाने दिया जाए और वे किसी को कुछ नहीं बताएंगी। साथ ही बहुत सारे पैसे भी ऑफर करती हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। इसके बाद पुलिस वाला वायग्रा की टैबलेट खाता है और कैटी को घपाघप करने के लिए चुनता है। वह पुलिस ऑफिसर कैटी के कंटेनर में चला जाता है और उसका रेप करता है। वहीं नैन्सी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी आता है जो नैन्सी के जिस्म पर सिगरेट लगाता है और उसे बहुत दर्द होता है। वह सन की उसके साथ रेप करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन को कैटी और नैन्सी की चिंता हो रही थी,
क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल कोड वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया था, जो कि ये इंडिकेशन है कि वे दोनों ट्रबल में हैं। जेसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, तो उसको वहां से पता चलता है कि वे वहां पहुंचे ही नहीं। अब जेसन को यह समझ आ चुका है कि वे किसी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। शायद उनका किडनैप हो चुका है और उन्हें ढूंढने निकल जाता है। एक्चुअली में ये लोग जिस्म का व्यापार करते थे। ये नई लड़कियों का किडनैप करते और फिर कस्टमर्स को उनकी सेवा देते, यानी यौन शोषण करवाते और ढेर सारे पैसे कमाते थे। जेड और लक्स अगला कस्टमर आने से पहले कैटी और नैन्सी के चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहनाते हैं। जो कस्टमर आया था उसकी फैंटेसी थी पिग वाला मास्क, तो वो भी मास्क पहन लेता है। अब ये लोग दोनों लड़कियों का मास्क उतार देते हैं। लड़कियां उसके मास्क को देखकर और ज्यादा डर जाती हैं। कस्टमर नैन्सी को घपा घप के लिए चूज करता है और उसको कंटेनर में ले जाता है। वे दोनों वहां इंटीमेट होते हैं। वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। कैटी नैन्सी के पास जाती है और देखती है कि वह बहुत डरी हुई है और काफी दर्द में कराह रही होती है। उसकी हालत तो बहुत खराब है। अब सीन चेंज होता है, हमें जेसन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कैटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताता है। वह पुलिस को बताता है कि वह FBI एजेंट है और उसे पूरा विश्वास है कि दोनों लड़कियां खतरे में हैं। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। पुलिस ऑफिसर यह जानकारी बोरिस को देता है। बोरिस जेड से कहता है कि उन्हें लड़कियों को जल्द ही खत्म करना होगा। कैटी यह सब सुन लेती है। अब इसके बाद बोरिस उससे जबरदस्ती करता। अब सीन बदलता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां कैटी और नैन्सी को लड़के मिले थे। वहां काम कर रहे एक आदमी से किसे पूछताछ करता है तो वह लड़का उसको बोरिस की गाड़ी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और यह भी बताता है कि वे लोग यहाँ कॉफी पीने आए थे और फिर वे चारों यहां से निकल गए। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि कुछ लोग उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। क्या? फिर से? ये लोग कभी हार नहीं मानते, नैन्सी कहती है। जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को लेकर आते हैं और उसे लड़कियों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। नशेड़ी आदमी भी सोचता है आज तो मजे आ जाएंगे। कैटी नशेड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। जैसे ही वह उसके करीब आता है कैटी उसके गले पर जोर से काट देती है। कुत्ते ने काट लिया। जय हिंद, नशेड़ी सोचता है, लेकिन तब तक वह चल बसा होता है। कैटी और नैन्सी अपनी हथकड़ियां खोलकर छुप जाती हैं। पुलिस वाला वहां पहुंचता है और अपनी गाड़ी को गायब देखकर सोचता है मैंने तो बस चाय पीने का सोचा था। फिर दोनों एक मॉल में जाती हैं और वहां से कई अजीब सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़े, कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल, कीलें और खतरनाक हथियार। क्या मॉल में आज सेल लगी है? कैशियर सोचता है, लेकिन फिर बोरिस का पता आसानी से बता देता है। इस बीच जेसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां से उसे बोरिस का पता मिल जाता है। वाह, इंश्योरेंस से पता मिल गया, इतना आसान, जेसन कहता है। बोरिस अपने घर पर म्यूजिक का आनंद ले रहा होता है, डिस्को डांसर सुनते हुए। तभी कैटी और नैन्सी वहां आकर टेनिस बॉल पर कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है। ये क्या टेनिस है? बोरिस सोचता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर बोरिस खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। बोरिस रोता है, लेकिन कैटी और नैन्सी का बदला लेने का मूड था। जेसन भी बोरिस के घर पहुंचता है, लेकिन कैटी और नैन्सी वहां से निकल चुकी होती हैं। ये लड़कियां तेज हैं, जेसन सोचता है और पुलिस स्टेशन जाकर कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। कैटी को कॉल करने की कोशिश करते हुए उसे पता चलता है कि कैटी का फोन पुलिस ऑफिसर के पास है, जो अब उसकी तरफ गन पॉइंट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? जेसन परेशान होता है। कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचती हैं और उन्हें पता चलता है कि पिग मास्क वाला आदमी इस चर्च का फादर है। क्या दिन आ गए, कैटी सोचती है और फादर को बेहोश कर देती है। फिर वे उसे गाड़ी के पीछे बांधकर टाउन ले जाती है, जहां उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देती है। आज तो बारबेक्यू है। जेसन को पुलिस ऑफिसर बांध देता है और कुछ देर बाद दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। ये तो किडनैपिंग का सिलसिला चल पड़ा है, जेसन सोचता है। जब पुलिस वाला लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, कैटी और नैन्सी उसे बेहोश कर देती है। फिर से वही कहानी। जब वह होश में आता है, कैटी उसे गन से डराकर शूट करती है और अंततः उसे मार देती है।
कैटी और नैन्सी लड़कियों को जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद से चली जाती हैं। जेसन समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां कैटी और नैन्सी थीं। ओह, शर्लॉक होम्स। फिर हम जेड और लक्स की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक करते हुए बेहोश हो जाती है। बुरा मत मानना, यह सब ड्रिंक का असर है। होश में आने पर वह खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम के सामने मार देती हैं। फिर वे लक्स को उसकी मॉम को मारने के लिए मजबूर करती हैं। क्या ये कोई रियलिटी शो है? जब लक्स मना करता है, नैन्सी उसे गोली मार देती है। लक्स की मॉम पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन कैटी उसे कटिंग मशीन से मार देती है। आज का दिन ही अजीब है। कुछ दिनों बाद अंकल जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाते हैं और उन्हें न्यूयॉर्क लेकर लौटते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार किस्से कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा मसाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ऐसी किसी बहादुर लड़कियों को जानते हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।